हेलो एवरीवन, वी आर टीम ऑफ मोनिकाज नर्सिंग एकेडमी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में। जो भी हम खाना इंजेस्ट करते हैं उससे हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन एंड थर्ड फैट। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड भी मिलता है। अब सबसे पहले इन सब की डाइजेशन के लिए हमारे पास कुछ एंजाइम्स नीडेड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए हमें अमाइलेज चाहिए, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए प्रोटीएज चाहिए और फैट की डाइजेशन के लिए हमें लाइपेज चाहिए। तो अलग अलग बॉडी ऑर्गन से सारे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। कुछ एंजाइम्स सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, कुछ पेनक्रियाज से, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन से, कुछ स्टमक में। तो जहाँ जहाँ से रिलीज़ होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके नाम रख दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए हमें अमाइलेज चाहिए, जो कि हमारे सलाइवा में भी प्रेजेंट रहता है, पेनक्रियाज में भी प्रेजेंट रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ जूसेस रिलीज़ करती है जिसमें कि माल्टेज प्रेजेंट रहता है। ये भी हमारा अमाइलेज है। अमाइलेज का टाइप है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करने में हमारी हेल्प करता है। जो सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज पेनक्रियाज से रिलीज़ होता है। माल्टेज हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज़ होता है। इनका साइट ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ है? तो ये सलाइवरी ग्लैंड से जो रिलीज़ होने वाला सलाइवा है, जिसमें कि सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, माउथ में रिलीज़ होता है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, इसका साइट ऑफ रिलीज़ पेनक्रियाज रिलीज़ करेगा, लेकिन इसका मेन एक्शन आपको देखने को मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि पेनक्रियाज जितने भी जूसेस बनाता है वो सारे के सारे एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू होते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। एक्चुअल साइट ऑफ एक्शन जो रहेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही रहेगा। इसके अलावा माल्टेज स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बनेगा और वहीं पे इसका एक्शन भी रहेगा। पीएच, सलाइवा का पीएच न्यूट्रल रहता है, स्लाइटली एसिडिक हो सकता है। और पेनक्रियाटिक जूसेस और स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस का नेचर जो रहता है, पीएच लेवल जो रहता है वो बेसिक रहता है। नेक्स्ट, प्रोटीन डाइजेशन के लिए हमें प्रोटीएज चाहिए, जो कि अलग अलग तरह के हो सकते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड पेप्टिडेज। जो पेप्सिन है ये स्टमक में रिलीज़ होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज़ होता है। जो ट्रिप्सिन है ये पेनक्रियाज से रिलीज़ होता है। पेप्टिडेज रिलीज़ होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। पेप्सिन की साइट ऑफ एक्शन स्टमक है और ट्रिप्सिन और पेप्टिडेज जो हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि पेनक्रियाज जितने भी जूसेस बनाएगा वो सारे के सारे जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहीं पे उनका साइट ऑफ एक्शन भी रहेगा। स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेशंस रिलीज़ कर रही हैं उनके साथ साथ HCl भी बनता है, जो हाईली एसिडिक है, इसलिए इसका नेचर एसिडिक रहेगा। और पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूसेस आ रहे हैं उनमें बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिस वजह से उनका नेचर बेसिक रहेगा। थर्ड, फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन के लिए हमें लाइपेज चाहिए। लाइपेज पेनक्रियाज से भी मिलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी रिलीज़ करती है, तो दोनों का एक्शन सेम रहेगा। लाइपेज फैट की डाइजेशन में हेल्प करेगा और इन दोनों जूसेस का नेचर बेसिक रहता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए हमें न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोसिडेज चाहिए, जो कि पेनक्रियाज से रिलीज़ होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना एक्शन दिखाते हैं। दोनों का नेचर रहेगा बेसिक। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड फैट, उनकी डाइजेशन के लिए हमें कुछ एंजाइम्स चाहिए और कौन कौन से एंजाइम चाहिए, कहाँ से रिलीज़ होते हैं, उनका साइट ऑफ एक्शन कहाँ है और पीएच लेवल क्या रहता है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।